तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले जो भी छात्र 2023 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जो मैथ है ये चैप्टर नंबर 5 जो कि मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, इसमें भी जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ समझिए, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव की बात किया समझिए तो वीवीआई प्रश्न इनसे निकल के आता है, क्योंकि इससे जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के माध्यम से आपको है सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस वीडियो को अंदर बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। ठीक है, अगर हमारे इस YouTube चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि है ना मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर। उसके बाद जो हम आपको है ना लेकर आने वाला हूँ समझिए वो क्वेश्चन बैंक लेकर आने वाले हैं, क्वेश्चन बैंक कराऊंगा। उसके बाद मिक्स टेस्ट भी चलेगा, कुछ बीच में जो है मिक्स टेस्ट भी कराने वाला है समझे। तो टेस्ट में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन होकर ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन सही समय पर मिल जाए। तो चैप्टर नंबर 5 जो है समांतर श्रेणी है समझिए। इससे पहले मैं 4 जो चैप्टर है मैं क्लियर कर चुका हूँ, 4 वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि ना आप जानते हैं कि मैं एक चैप्टर को एक ही वीडियो में समाप्त करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो आप लोग देखा करिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको जो है मैथ और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, बेस्ट वही होता है। मैथ कोई रटने वाला चीज नहीं है, इसको समझने वाला चीज है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न कहता है कि यहाँ देखिए समांतर श्रेणी √7 और √28 स्क्वायर √63 का चौथा पद क्या होगा। तो देखिए 1 2 3 यानी कि 3 पद दिया हुआ, चौथा पद निकालना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे बताइए, पर इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाइट बोर्ड पे हम लिख लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि इसको हम बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है √7। ठीक है, पहला में √7, दूसरा में दिया हुआ है √28 और तीसरा में क्या दिया हुआ √63 दिया हुआ। ठीक है, और डॉट 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 कथा है चौथा पद क्या होगा, यहीं से पूछ रहा है चौथा पद क्या होगा। तो चौथा पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको सजाते हैं। ठीक है, √7 को सजाते हैं तो √7 को 1 गुने क्या लिख सकते हैं, √7 लिख सकते हैं। अब √28 को लिखेंगे तो सबसे पहले 28 का फैक्टर तो लीजिए। ठीक है, तो लगाएंगे 14 मतलब, उसके बाद लगाएंगे क्या मतलब तो 7 मतलब। ठीक है, तो जो जोड़ा निकल लग गया वो रूट से बाहर कॉमा दे देंगे, रूट से बाहर कितना होगा 2, और उसके बाद जो ना जो जोड़ा नहीं लगा उसको हम क्या करेंगे अंदर रूट में लिख देंगे। 63 को करेंगे तो क्या होगा, तो 63 को थोड़ा सा निकल करके देख लेते हैं। तो है ना 3 से लाएंगे तो 3 × 3 और 3 दूना 6 और 3 × 3, फिर से 3 लगाएंगे तो 3 से 3 7 21, तो 3 का जोड़ा लग गया तो 3 लिख देंगे और रूट अंडर। उसके बाद जो जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसको अंदर, उसका डॉट डॉट डॉट। अब हमसे चौथा पद पूरा ये बन गया आपका एपी तो है ये दिया हुआ, लेकिन क्या बन गया ये इस तरह से बन गया। अब हमको डी निकालना, पहले क्या निकालना, पहले डी, तब जाकर फॉर्मूला निकालेंगे, चौथा पद का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो डी का वैल्यू क्या होता है जी, तो A2 - A1 होता है। ठीक है, तो A2 का जो मान है 2√2 दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ 2√2 माइनस A1 का जो वैल्यू है √7 दिया हुआ। ठीक है, तो 2√7 दिया हुआ, यहाँ पे सॉरी 7 हो जाएगा और यहाँ पर है ना √7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि A का मान √7 दिया हुआ, तो 2 का √7 में से 1 √7 बचेगा, घटेगा तो क्या बचेगा √7 बच जाएगा। ठीक है, तो डी का वैल्यू क्या हो गया, तो √7 हो जाएगा। अब आपको निकालना है चौथा पद, A4 बराबर क्या होगा, A4 बराबर फॉर्मूला होता है A + 3D होता है। ठीक है, क्योंकि आपको जैसे भी अगर अगला पद निकालना है तो उससे एक कम होता है। ठीक है, क्लियर समझना। तो A का मान कितना है √7 है। ठीक है, यहाँ पे A का मान कितना है √7, यहाँ भी √7 है, प्लस 3 का 3 अगुण है, और D का मान कितना है तो यहाँ पे निकाले मैंने अभी, D का जो मान निकाला है वो √7 निकाला है, तो √7। ठीक है, क्लियर समझने। तो √7 + 3√7 क्या होगा जी, तो √7 + 3√7 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 4√7 लिख सकते हैं जी, 4√7। अब 4√7 को क्या करेंगे, आपको इसको चेंज करना है, रूट में बदलना है, रूट में बदलना है। ठीक है, तो 4√7 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, √7 लिख दीजिए। अब इसको आप जैसे √7 में रूट में ले जाइएगा ना तो ये डबल 4 हो जाएगा, कितना जाएगा डबल 4। ठीक है, गुना में, तो 4 × 16, 16 7 कितना 112, रूट में अंदर क्या होगा 112। क्लियर समझ रहे, तो इसका आंसर क्या होगा 112 हो जाएगा रूट में। ठीक है, अब थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ, ठीक है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। क्लियर समझ रहे, चलिए आगे जो प्रश्न दिया हुआ काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ, एक एक प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही लाजवाब है, तो इसको स्किप नहीं कीजिए। ठीक, कहता यदि इतना जो है 2/3, 1, 2
किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमांगत पद, जो आपको क्रमांगत पद लेगा दिया मतलब लगातार, तो कहता है ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो चलिए देखिए इस तरह के क्वेश्चन को ना हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सिंपल तरीका है, इससे क्या करना है, इसमें आपको एडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, एड करना पड़ेगा तब जाकर हम क्या होगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर समझ रहा है। तो यहाँ देखिए इसको मैंने क्या कर देता हूँ, पहले आपको एड करके दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है ना हम यहाँ से ए निकाल लेंगे। ठीक है, ए का वैल्यू ही निकालना है आपको, क्लियर निकालना है, ए का वैल्यू ही निकालना है। तो इसलिए क्या करेंगे, 2/3 में से हम जोड़ेंगे कितना, 2। अब बट्टा में लिखेंगे ना कुछ तो क्या होगा भाई, 2 लिखेंगे अपने मन से। ठीक है, क्योंकि आप 9वां में पढ़े हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ दोनों का ऐसे में क्या होगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा जी, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, कितना होगा, तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, तो 2 प्लस क्या होगा, और उसके बाद 1 के बराबर 3 और 3 दोनों कितना होगा, 6 होगा। तो बट्टा में क्या होगा, 2। अब इसको क्या करेंगे, 6 तो कितना होगा, 8। अब बट्टा में क्या होगा, 3 और बट्टा में 2 लिख देंगे। अब इसको हम बनाएंगे तो क्या होगा, 8/3 अगुने 1/2 होगा। ठीक है, इसको ऐसे बनाएंगे, काटेंगे तो क्या होगा, तो 4 निकलेगा, 4 से 1 में गुना 4 बट्टा में, और नीचे क्या बचा, 3 बचा। नीचे क्या बचा जी, 3 बचा। ठीक है, तो क्लियर समझना, यहाँ पर आपको है ना 3 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 बचा और उसके बाद 3 बचा, तो यहाँ लिख देंगे 4 और बट्टा में लिख देंगे 3। ठीक है, तो आप देखेंगे ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ, 4/3 कहाँ दिया हुआ। ठीक है, तो देखिए 4/3 दिया हुआ वो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे जो प्रश्न करता है, काफी शानदार प्रश्न दिया हुआ। इस प्रश्न को अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैं ये गारंटी देता हूं कि ये तो प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में रखा ही रहता है। ठीक है, कहता है यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और जबकि सार अंतर ए है, तो उनके n पदों का योगफल ज्ञात करना है। अगर आप उससे पूछता कि nवां पद क्या है, तो फॉर्मूला लगता है a + n - 1 × d, लेकिन आपसे पूछा योगफल, n पदों का योगफल पूछा है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि n/2 में क्या होता है, 2a + n - 1 × d। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर समझ रहे हैं। चलिए आगे जो प्रश्न करता है वो भी बहुत वीवीआई प्रश्न है, एक एक प्रश्न इसमें का बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए है ना प्रश्न को बिल्कुल स्किप ना करें। ठीक है, बेस्ट होगा आपके लिए। कहता है समांतर श्रेणी 6, 2, 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल ज्ञात करना। आपको ना प्रथम 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आपको दिया है 11 पद का योगफल, तो आपको क्या पूछना है यहाँ बताइए। तो यहाँ पर आपको जो दिया हुआ मान वो किसका मान दिया हुआ है, तो n का मान दिया हुआ। किसका मान दिया हुआ है, वो n का मान कितना दे चुका है, 11 दिया हुआ। ठीक है, प्रथम पद यहाँ से निकाल देंगे, सार अंतर यहाँ से निकालेंगे, समझे। तो चलिए मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ कि कैसे निकलता है। 11 पदों का योगफल पूछ रहा है, तो योगफल वाला अभी मैंने बताया कि योगफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी मैंने बताया कि n/2 इंटू क्या होता है, 2a + n - 1 इंटू क्या होगा, d, ये ना फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्लियर समझना है। तो यहाँ से आपको a का मान दिया हुआ कितना, 2 दिया हुआ। ठीक है, अब d का मान कैसे निकलेगा, तो d का मान a2 - a1 होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये वाला जो होगा वो क्या होगा, वो a1 होता है। ठीक है, ये वाला जो होता है ये क्या होता है, a2 होता है, और ये वाला जो पद होता है वो क्या होता है, a3 होता है। ठीक है, तो a2 कितना है, 6, तो 6 और माइनस, और a1 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ, तो 6 में से 2 क्या बचेगा, 4 बचेगा। क्लियर समझना है। अब यहाँ से निकालना क्या है, तो आपको n का वैल्यू, n का मान दिया हुआ, n बराबर इधर 11 पद दिया हुआ, 11 पदों का योग निकालना है। तो आपको 11 पदों का योग SN बराबर क्या फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू में 2a + n - 1 इंटू में क्या होता है, d होता है। क्लियर समझना है। ठीक है, और n का मान कितना दिया हुआ, 11 दिया, 11/2 इंटू में 2 गुने, और a का मान कितना है, तो a का मान मैंने बताया यहाँ पर 2 है, तो 2 प्लस, और n का मान कितना है जी, तो n का मान 11 - 1 इंटू में d का मान कितना है, तो d का मान यहाँ पर निकाले 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 इंटू लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट घेर देंगे। अब यहाँ से क्या करना है बताइए, तो यहाँ से आपको सोल्व करना है। ठीक है, क्लियर समझ रहे हैं, सोल्व करना है। 11/2 इंटू में 2 दूना कितना होगा जी, 4 प्लस, और ये 11 में से a जाएगा 10, 10 से 4 में गुना तो क्या होगा, 10 से 4 में गुना तो 40 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, 11/2 इंटू में 40 से 10 कितना होगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया, तो 11/2 बराबर लिखेंगे 11/2 गुने 44। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये दोनों जो है ना कट जाएगा, 22 मतलब कटेगा। अब इसमें आपको गुना करना है। ठीक है, तो जैसे इस पे आपको गुना करेंगे तो क्या होगा जी,
तो 242 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर कहा दिया हुआ 242, ठीक है। 11 पदों का योगफल कितना हो जाएगा 242, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ करेक्ट हो जाएगा। क्लियर समझ रहे। आगे प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो समांतर श्रेणी में नहीं है मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि वो एपी में कौन नहीं है। तो एपी पहचानने के लिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस क्या होता है A3। जब ये मान आपस में क्या होगा जी बराबर होगा, जी समझे। सपोज इसका मान 1 आया तो इसका भी मान 1 आना चाहिए, इसका भी मान 1 आए। जब आपस में बराबर है तो क्या कहलाएगा एपी कहलाएगा। लेकिन जो आपस में बराबर नहीं होगा तो क्या कहलाएगा एपी नहीं कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आएंगे डी में कहेंगे ये एपी नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देख से 0.2 है लेकिन यहाँ पे 0.22 0.222 है। इससे इसमें घटाएंगे तो क्या होगा बहुत का अंतर है, लगभग 200 का अंतर है, ठीक है। अब इसमें घटाएंगे तो क्या होगा 20 का अंतर है। तो 200 और 20 का अंतर को देखेंगे तो बराबर है नहीं ना, बराबर है जी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्लियर आंसर निकल जाएगा। क्लियर समझना है। आगे जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है इस प्रश्न को आपको है ना बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, बिल्कुल ये है। देखिए कहता यदि किसी समांतर श्रेणी में n पद nवा पद जो है ना 5 - 3n हो तो इसका सार अंतर मतलब आपसे d का वैल्यू पूछ रहा है, सार अंतर निकालने के लिए पूछ रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया 5 - 3n दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं बनाने का जो तरीका आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही इजी स्टेप है, ठीक है। वो आप उस तरह से बनाइएगा तो मैं बता रहा हूँ आपको है ना बहुत ही समझ में आएगा और आपसे अच्छे से बनेगा हर क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 - 3n दिया हुआ, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ, हमसे पूछ रहा है क्या डी का वैल्यू क्या होगा, सार अंतर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे n का मान 1 रख कर बनाएंगे, फिर तो एक n का मान 1 रखेंगे, एक मतलब फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। तो इससे क्या होगा हमारा एपी तैयार हो जाएगा। जब एपी तैयार होगा तो ही डी का मान निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का 5 माइनस 3 गुने और n का मान क्या रखना 1। तो 3 से गुने क्या होगा तो 5 - 3 बराबर क्या होगा 2 बच जाएगा, ठीक है। अब n का वैल्यू क्या रखेंगे 2 रख देंगे, ठीक है। तो 5 - 3 गुने n का वैल्यू 2 तो 3 कितना हुआ 6। तो 5 - 6 बराबर क्या होगा -1 निकल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे तो यहाँ पर फिर से n का मान कितना रखना 3 रखना, ठीक है। तो 5 - 3 गुने 3 रखना, तो 3 कितना हुआ 9। तो 5 - 9 हो जाएगा तो क्या होगा माइनस कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से क्या निकलेगा यहाँ 2 निकल गया -1 और 4। तो 2 - 1 और -4 ये क्या बन गया ये एक एपी बन गया। क्या बन गया एपी। अब इससे सार अंतर निकालना, क्या निकालना बाबू सार अंतर मतलब d बराबर था A2 - A1 आपको सिखा दिए हैं पहले से। तो A2 का वैल्यू कितना दिया हुआ -1 तो -1 माइनस और A1 का जो वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ, ठीक है। तो 2 लिख देंगे तो -1 - 2 कितना होगा -3 हो जाएगा जी। कितना होगा -3। तो सारा अंतर कितना होगा बताइए। तो सारा अंतर जो होता है उसका वैल्यू जो होगा वो -3 हो जाएगा। क्लियर समझना है। चलिए तो आगे जो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कहेंगे सर जी वो बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ। अब हम आगे देखते हैं और आगे जो प्रश्न करता है काफी शानदार प्रश्न करता है। कहता है समांतर श्रेणी 7,11 का 14वां पद है। यहाँ पर आपसे पूछा क्या है 14वां पद कौन सा होगा यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 14वां पद निकालने के लिए क्या कर देंगे बताइए। तो 14वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताइए। तो यहाँ पर आपको है ना फॉर्मूला ए का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ए का वैल्यू दिया हुआ आपको दिया हुआ यहाँ देख सकते हैं ए का वैल्यू ये है तो 3 दिया हुआ है। डी का मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा तो कहेंगे गुरुजी इसमें से इसको घटा दीजिए मतलब A2 में से A1 को घटा देंगे तो क्या मान निकल जाएगा डी का मान निकल जाएगा। तो A2 का मान कितना है 7 में से जब 3 जाएगा तो क्या बचेगा 4 बच जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा है 14वां पद तो आप जानते हैं कि 14वां पद बराबर A14 पूछ रहा है। तो A14 का फॉर्मूला A प्लस क्या हो जाएगा 1 घटाकर 13D हो जाएगा। तो A का मान 3 प्लस 13 गुने और D का मान कितना है जी 4 निकल गया। अब D का मान 4 तो 13 4 कितना 52 तो 52 हो गया अब प्लस 3 तो 52 3 कितना हो जी 55। अब कहाँ देखेंगे सर जी ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही जवाब। काफी शानदार। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है बताइए। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है तो आपसे फिर से पूछ रहा है कि कौन है ना एपी में है।
तो आपको बताना है कौन एपी में, बताइए एपी में कौन है, बताइए जल्दी से बताइए एपी में कौन। तो देखिए इसका जो डिस्टेंस देखेंगे, इसका 2 का डिस्टेंस, इसमें भी 2 का डिस्टेंस, तो एपी में कौन होगा बताइए, 8 का क्या होगा जी, तो 8 का जो सही जवाब होगा क्या होगा बताइए फटाफट जी। सबका जवाब आ रहा है सर जी 8 का जी। अब यहाँ देखिए इसका डिस्टेंस आप लोग जानते हैं कि सर जी इसका डिस्टेंस 2 का डिस्टेंस, इसका भी डिस्टेंस 2 का डिस्टेंस है। जब इसका भी डिस्टेंस 2 का डिस्टेंस है, मतलब क्या होता है कि जब आपका डी का वैल्यू समान आने लगे तो एपी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए काफी शानदार। आगे जो प्रश्न करता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है, और यही कहता है कि समांतर सदी 6, 11, 16, 11, और 6, उसके बाद 1, -4 का एनवा पद होगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एनवा पद होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे बताइए। तो यहाँ से आपको क्या कहते हैं, ए का वैल्यू दिया हुआ है, डी का मान यहाँ से आके घटाकर निकाल लेंगे, तो 11 में से 16 जाएगा तो -5 बच जाएगा। उसके बाद क्या पूछेगा, एनवा पद, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, एन का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, एन का मान पूछ रहा है। तो देखिए इसको हम ऐसे बनाएंगे। तो ए का मान कितना हो गया जी, तो ए का मान जो मान हो गया, सॉरी ए का जो मान हो गया कितना, 16 हो गया। और डी का मान क्या होगा, तो A2 - A1 होता है। तो A2 का मान कितना है, तो 11 दिया हुआ है। उसके बाद -A1 का मान कितना, 16, तो घटाएंगे तो क्या होगा, 5 निकल जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, एनवा पद क्या होगा। तो एन का मान पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लेंगे, एन बराबर A + n-1 इंटू क्या होगा जी, डी होगा। ये फॉर्मूला होता है, क्लियर समझ रहे, ठीक है ये फॉर्मूला। तो A का मान कितना है, 16 प्लस, और n का मान तो आपको निकालना, तो n-1 इंटू, और d का मान कितना दिया हुआ है, तो d का मान यहाँ पर -5 निकलता है, -5। ठीक है, तो 16 यहाँ पे जो है 16 प्लस, और 5 से n में गुना क्या होगा, 5n। अब इससे में गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 से 5 में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 5 कितना होगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5n बराबर क्या होगा, 5n प्लस क्या होगा 21, या 21 प्लस क्या होगा 5n। इसी से आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा ऑप्शन में नजर मार लेते क्या होगा। ठीक है, तो 21 + 5n क्या दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, क्लियर समझ रहे। चलिए आगे प्रश्न कहता है, काफी शानदार प्रश्न दिया हुआ है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। यहाँ देखिए कहता है समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 का सार अंतर क्या होगा। जब आपसे सार अंतर पूछेगा तो इसका मतलब क्या होता है कि डी का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो डी का जो फॉर्मूला होता है A2 माइनस क्या होता है जी, A1 होता है। तो A2 का जो वैल्यू वो कितना है, 1/8 है, 1/8 माइनस, उसके बाद A1 का वैल्यू कितना है, 0 है, तो 0 लिख देंगे, और इसको घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 1/8 निकल जाएगा। तो कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 1/8। काफी शानदार। चलिए आगे प्रश्न कहता है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद, यहाँ पर आपको सामान्य पद दिया हुआ है 5n-7, तो इसका प्रथम पद क्या होगा जी। आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रथम पद क्या होगा। तो 11 का कैसे बनाएंगे बताइए। प्रथम पद के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको n का वैल्यू डालना ही पड़ेगा, तो मान निकल जाएगा प्रथम पद का मान। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको दिया 5n-7। ठीक है, तो n का मान यहाँ पर मान लेते हैं 1, क्योंकि पहले भी आपको बताएं, तो 5 का 5 गुने 1 माइनस क्या होगा 7। तो जब 5 में से एक 5 का 5 से में 5 गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, और -7 मतलब -2। ऑप्शन नंबर तो बिल्कुल सही जवाब डी दिया हुआ है, सही जवाब। क्लियर समझ रहे, प्रथम पद आपसे निकालने के लिए था, तो यहाँ पर प्रथम पद निकल गया, बस हो गया। अब यहाँ पर आगे प्रश्न करता है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13, -2n है, तो इसका सार अंतर क्या होगा। 12 नंबर में भी प्रश्न वही चीज दिया हुआ है। तो मैं आपको बताया है कि इसमें n का मान रखते हैं, मान जो है ना मानना पड़ता है। ठीक है, तो दिया जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ कितना, 13-2n दिया हुआ है। क्या दिया हुआ ये देखिए, 13-2 है, तो सारा अंतर ज्ञात करना है, तो आपको d का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो n का जो मान यहाँ पर 1 रखते हैं, मतलब तो 13-2 गुने 1 हो जाएगा। तो 13-2 बराबर क्या होगा जी, 2 से मतलब 2 हो जाएगा, तो 13 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा, 11 बच जाएगा। उसके बाद n का मान क्या रख रहे हैं, 2 रख देते हैं,
तो यहाँ पर 13 माइनस 2 गुने 2 तो दोनों कितना होगा 4, तो 13 माइनस क्या होगा 4, तो 13 में 4 जाएगा हो जाएगा, बताइए, तो 9 4 13 हो गया, तो 9 बच गया। उसके बाद इनका मान क्या रखेंगे 3, जब तक आप मान नहीं रखेगा तो सारा उत्तर नहीं निकलेगा सही से, ठीक है। तो इसलिए मान रखेंगे 13 माइनस 2 गुने 3, 3 का 6, तो 13 में से 6 जाएगा बचेगा, तो 7 6 13। अब यहाँ पर मान निकल गया, ए का मान कितना होगा जी, तो ए का मान आपको 11 निकला, तो एपी जो हो गया 11,9,7 हो गया, ये आपका एपी हो गया। लेकिन आपको सार बंदा निकालना है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो 9 में से 11 को घटाएंगे तो कितना बचेगा -2 बचेगा। क्या बचेगा -2 बचेगा। थोड़ा सा नजर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे प्रश्न कहता है समांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद 0 होगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि आपको कौन सा पद जो कि क्या होगा 0 होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे बताइए। तो 126, 120, 114 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 126, 120, 114 लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो 126, 120 और 114 दिया हुआ, ठीक है। आपको डॉट 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 कहता है कौन सा पद क्या होता है, शून्य होगा, शून्य होगा, ठीक है। शून्य पूछ रहा है, ठीक है, शून्य होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 126, और उसके बाद डी का मान निकालेंगे तो क्या होगा a2 माइनस a1, तो a2 का मान कितना है 120 माइनस a1 का मान 126, तो 120 में से 126 का मान -6 बचेगा। अब यहाँ से एन का जो वैल्यू वो 0 दिया हुआ, क्योंकि लास्ट में पद हमसे पूछ रहा था एन का मान दिया हुआ क्या 0, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे ए एन, फॉर्मूला आप जानते हैं बहुत अच्छे, एन बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। तो a का मान क्या है तो 126 प्लस और n का मान क्या है, तो n का मान तो आपको निकालना ही है ना जी। तो n को n रहने देंगे -1 इंटू, और d का मान कितना आया था -6, तो यहाँ रख देंगे -6। तो 126 प्लस और 6 से n में गुना करें तो 6 हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ पर क्या माइनस है, तब प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो याद लिखेंगे 6n, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 6। तो यहाँ देखिए 126 में 6 जोड़ेंगे क्या होगा, तो 126 में 6 जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा, कितना होगा 132 माइनस 6n। अब यहाँ से क्या निकला बराबर, यहाँ पर 0 दिया था तो बराबर 0 बराबर लिखेंगे 0 बराबर 0 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से 6n निकालेंगे, ठीक है। तो 6n माइनस 6n बराबर क्या होगा, तो ये पक्षांतर होगा, उधर जाएगा तो -132 हो जाएगा, माइनस माइनस कटेगा, 6 से काटेंगे तो कम करते n बराबर जो आपका जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा 22 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, वो n का जो मान होगा वो क्या निकलेगा, वो 22 निकल जाएगा। तो वो जो पद होगा वो 22वां पद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ आपके ऑप्शन में दिया हुआ है 22वां पद, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, काफी शानदार। चलिए आगे जो प्रश्न करता है काफी शानदार प्रश्न दिया हुआ है। देखिए कहता है यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 सारवंतर -4 दिया हुआ है तो इसके 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब आपको प्रथम पद दिया हुआ मतलब a बराबर दिया हुआ 13 और d का मान जो दिया हुआ -4, तो आपसे पे क्या पूछ रहा है, तो आपसे 10 पदों का योगफल मतलब आपसे n का वैल्यू दिया हुआ 10, अब पदों का योगफल मतलब Sn का फॉर्मूला लगेगा, n बाय क्या होता है जी n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में क्या होता है d होता है। क्लियर समझ रहे। तो n का जो मान कितना है 10 बट्टा में 2 इंटू में, और 2 अगुनी a का मान क्या है तो दिया हुआ 13 प्लस फिर n का मान 10 रखना -1 इंटू में, d का मान क्या है तो आपको दिया हुआ -4, तो -4, तो 10 से काटेंगे कौन 5 होता है, 5 इंटू में और 3 दूना कितना हुआ जी 13 दूना कितना हुआ 26 हो जाएगा। तो 26 प्लस उसके बाद क्या होगा यहाँ देखिए प्लस यहाँ पर क्या माइनस 10 से 4, 10 में से एक जगह क्या बचेगा 9 बचेगा, क्या बचेगा 9, और प्लस माइनस क्या होगा -9, 9 चौका कितना 9 चौका 36 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर समझ रहे हैं। अब यहाँ से क्या करना है बताइए। तो यहाँ से आपका जो बनेगा 5 इंटू में और इसको घटाएंगे तो क्या होगा -10 बचेगा, तो अब इसको गुना कीजिएगा तो क्या होगा 15 कितना होगा 50, तो माइनस क्या होगा जी 50। अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ बी में दिया हुआ करेक्ट आंसर, ठीक है।
तो इस तरह से आप किसी भी सवाल को बना सकते हैं इजी स्टेप में। चलिए आगे जो प्रश्न दिया हुआ है, कहता है बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, एक भी प्रश्न को आपको है ना स्किप नहीं करना, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है समांतर श्रेणी 14,9, 4,-1, का 12वां पद है। तो मतलब ये आपको n का मान दे चुका, कितना n का मान आपको दिया हुआ है 12। कितना दिया हुआ है 12, ठीक है। n का मान यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है 12। तो कहता है 12वां पद कौन सा होगा, तो आपको बताना है। तो ये आपको निकालना है 12वां पद कैसे निकलेगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि पद निकालने के लिए क्या लगाते हैं, तो 12वां पद पूछा है तो a + 11d होता है, ठीक है। a का मान कितना है 14, तो यहाँ लिख देंगे क्या 14 प्लस और 11 के 11 गुने और d का मान क्या दे दिया, तो d का मान आप देख सकते हैं 9 में से 14 जाएगा, क्या बचेगा 9 5 14 -5 बचेगा। क्या बचेगा -5 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, समझे कि 11 जो है ना आपको 11 दिया हुआ, तो 11 गुना यहाँ पर दिया हुआ है d का मान -5 दिया हुआ, तो -5 लिख देंगे। क्या लिख देंगे -5। 11 5 55, 55 में से जब 14 को घटाएंगे तो क्या निकलेगा, 55 में से जब 14 को घटाएंगे तो क्या निकलेगा -41 निकलेगा। कितना निकलेगा -41। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही से। समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 का सार व अंतर क्या होगा, तो सार व अंतर क्या होता है, फॉर्मूला a2 - a1 होता है। तो a2 का मान कितना है -4 माइनस, और a1 का मान कितना है 0, तो -4 में से 0 क्या होगा -4 बचेगा ना जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे जो प्रश्न कहता है, काफी शानदार प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न को समझिए। कहता है समांतर श्रेणी में इतना 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 का सार व अंतर क्या होगा, तो सार व अंतर क्या होता है a2 - a1, ठीक है। तो a2 का मान कितना है 5/4 माइनस a1 का मान 3/4, उसके बाद घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/4 निकलेगा। अब 2 कम 2 2 4, 1 क्या होगा 2 हो जाएगा। 1/2 क्या है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ सही जवाब। चलिए आगे 21,18,15 का कौन सा पद शून्य होगा। तो देखिए इसमें तो आपको ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक तो ये तरीका है कि 18 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 3 का डिस्टेंस करना है आपको। तो 15 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 12, उसके बाद घटाएंगे तो क्या बचेगा 9, उसके बाद 6 बचेगा, उसके बाद क्या बचेगा 3, उसके बाद क्या बचेगा 0। अभी आपको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या दिया हुआ जी, तो 8 एक 9 पद हो गया शायद, क्या यहाँ देख सकते हैं कितना पद हो गया बताइए। तो आपको है ना 8 पद हो गया, कितना होगा 8 पद, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दिया हुआ 21, 18, 15 तो कौन सा पद शून्य है, ये नहीं दिया हुआ जी। तो यहाँ पर लिख देंगे 21, 18, 15, 21, 18, क्या लिखेंगे 15, डॉट डॉट का बता कौन सा पद शून्य है, ठीक है। ए का मान कितना दिया हुआ 21, डी का मान कितना दिया हुआ तो 18 - 21 मतलब -3। उसके बाद यहाँ से क्या निकालना है जी, तो आपसे पूछ रहा था कि कौन सा पद, क्या पूछ रहा था कौन सा पद शून्य है। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा था कौन सा पद शून्य है। तो देखिए यहाँ पर क्या निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा जी बताइए, क्वेश्चन नंबर कितना है जी 18 है जी, 18 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाए समझिए, वो मान लीजिए एनवा पद क्या है शून्य, ठीक है। मान लीजिए क्या है कि एनवा पद क्या है शून्य, तो ए का वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे, क्योंकि आपको लास्ट में पद पूछ दिया है, तो लास्ट में पद भी दिया हुआ कि कौन सा पद शून्य है, मतलब ए का वन क्या है 0 है, ठीक है। क्लियर समझ रहे। अब यहाँ से a + n - 1 × d फॉर्मूला लाएंगे, तो ये a का मान कितना है जी, तो 21 प्लस और n का मान क्या है जी बताइए, n का मान आपको निकालना है, ठीक है। n का मान क्या निकालना है, n का मान निकालना -1 × और d का मान कितना बताइए, तो d का मान जो है आप देख सकते हैं घटाएं तो क्या मान निकला -3 निकल गया, ठीक है। क्लियर समझिए। आप बराबर क्या लिखेंगे 0, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 0 दिया हुआ, तो 21 प्लस और इसको गुना करेंगे तो 3 से n में 3n, अब प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -3 हो जाएगा -3n, उसके बाद माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3 से 1 में गुना तो 3 हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या होगा 0। अब 21 में 3 जो है क्या होगा 24 हो जाएगा, -3n बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ से क्या है -3n बराबर होगा -24, माइनस माइनस कट गया 8 का 3 24, तो n का मान क्या होगा 8 निकल गया, तो वो पद क्या कितना होगा 8वां पद होगा, ठीक है। क्लियर समझ रहे हैं, वो 8वां पद होगा। ऑप्शन नंबर जो ना वो सी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए
आगे जो प्रश्न कहता है काफी शानदार प्रश्न कहता है, यदि समांतर श्रेणी का an बराबर जो है 9 माइनस 5n, तो a7 निकालना है। ठीक है, an बराबर 9 माइनस 5n, तो क्या निकालना है आपको, a7 निकालना है। ठीक है, तो a7 कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या कर सकते हैं, a7 निकालना है तो मतलब क्या होता है, a सातवां पद निकालना है। ठीक है, तो उसी तरह मान रखेंगे, n का मान 1 रखेंगे, जब ap निकल जाए तो सातवां पद निकाल देंगे। ठीक है, तो 9 माइनस 5n दिया हुआ, क्या दिया हुआ जी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 9 माइनस 5n, 9 माइनस 5n दिया हुआ। ठीक है, ये ना कहता है जी, तो आपसे जो पूछा है वो a7 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर n का मान रखेंगे 1, फिर रखेंगे 1, तो 9 माइनस 5 गुने 1, तो 5 में से 9 क्या हो जाए, 4 बचेगा। फिर n का मान क्या रखेंगे 2, तो 9 माइनस 5 गुने 2 रखेंगे, तो 5 गुना कितना हो 10, 10 में से 9 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद n का मान क्या रखेंगे, तो 3 रखेंगे, तो 9 माइनस 5 गुने 3, तो 15, तो 9 माइनस 15 बराबर क्या होगा, 9 6 15 माइनस 6 निकले। तो यहाँ AP जो बन गया 4 माइनस 1 माइनस 6 बन गया, AP बन गया। ठीक है, आपसे पूछ रहा है A7 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 6d हो जाएगा ना, एक प्लस 6d, a का जो मान है वो कितना निकलेगा, a का मान आपको 4 दिया, प्लस का प्लस 6 का 6 गुने, और d का मान क्या है, तो d का मान जो है a2 माइनस a1, तो मैं यहाँ पर 4 में क्या माइनस 5 होएगा, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 5। ठीक है, तो 4 उसके बाद 6 कितना और 30, तो माइनस 30, तो क्या निकलेगा, तो घटाएंगे तो सर जी कहेंगे 26, क्या निकलेगा 26 निकलेगा, तो क्या होगा माइनस 26, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ करेक्ट आंसर। कहता है 20 में समांतर श्रेणी 25, 20, 15, कौन सा पद प्रथम पद का ऋणात्मक है। ठीक है, कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक है, तो इसको घटाते जाएंगे तो 25 में 20 का डिस्टेंस देख रहे हैं तो 5 का डिस्टेंस है। ठीक है, तो 15 में 5 घटाएंगे तो क्या होगा जी 10 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा 5 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, तो क्या होगा 0 हो जाएगा, ये ना होगा जी। तो डिस्टेंस देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, 6वां पद दिया हुआ तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। प्रथम पद दिया हुआ तो प्रथम पद ऋणात्मक होगा, तो प्रथम 8 हो जाएगा, प्रथम पद ऋणात्मक, फिर 5 माइनस 5 होगा, ऋणात्मक ने पूछा है तो माइनस पद 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पद होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे जो प्रश्न कहता है वो काफी शानदार प्रश्न दिया हुआ है। कहता है यदि x प्लस 2 3x प्लस और उसके बाद 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में x का मान क्या होगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, x का वैल्यू पूछ रहा है, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे बताइए, x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे, 21 का क्या होगा जी जवाब बताइए। तो यहाँ पर आपको दो चीज दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो ये दिया हुआ है कि आपको जो निकालना है मान वो ऐसे निकालना है, x का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मान के भी बना सकते हैं, ये एक प्रथम पद है, ये दूसरा पद है और तीसरा पद इतना दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मान के भी बना सकते हैं। तो लिखना है सबसे पहले इसमें प्रथम पद, क्या लिखना है प्रथम पद दिया हुआ। ठीक है, तो प्रथम पद कितना है, तो x प्लस 2 दिया हुआ है, उसके बाद द्वितीय पद क्या है जी, तो द्वितीय पद जो होगा वो क्या होगा जी, तो 3x दिया हुआ है, उसके बाद तृतीय पद क्या होगा, तृतीय पद दिया हुआ। ठीक है, तो कितना दिया हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x प्लस 1 दिया हुआ। ठीक है, अब आपको निकालना कितना क्या चीज है, तो सार अंतर निकालना है, तो सार अंतर क्या होगा जी, सार अंतर होता है a2 माइनस क्या होता है a1, a2 का मान कितना है जी, तो a2 का मान देखेंगे माइनस a2 का मान 3 है, तो 3x माइनस a2 का मान जो है वो x माइनस 2 दिया हुआ है। ठीक है, 3x x माइनस क्या होगा जी 2 दिया हुआ। ठीक है, क्लियर समझ रहे, इस तरह से हमको लिख देना। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखना है। ठीक है, तो एक तो a2 माइनस a1 निकालना है, उसके बाद क्या होता है, तो a3 माइनस a2 होता है। ठीक है, तो सिंपल है, तो यहाँ पे लिख देंगे पहले हम a2 माइनस a1 और एक तरफ लिखेंगे बराबर करके a3 माइनस क्या लिखना है a2 लिखना है। ठीक है, तो a2 का जो मान है वो a2 माइनस a1 का जो मान निकाले यही निकाले, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का माइनस, इसके बाद n माइनस 2 x माइनस 2 बराबर के बराबर, और a3 का मान कितना है, तो 4x प्लस 1 माइनस, और a2 का मान कितना है, तो 3x है। ठीक है, x लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको है ना घटाएंगे तो क्या निकलेगा जी बताइए, इसको भी घटाएंगे तो क्या निकलेगा, तो
a2 का मान जो है ना वो कैसे होगा, तो 3x माइनस प्लस क्या होगा माइनस और n, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2, उसके बाद बराबर 4 से 4 का 4x प्लस 1, और यहाँ पे क्या होगा जी, तो प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा 3n, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको आप थोड़ा सा नहीं घटाएंगे, ठीक है, दोनों तरफ बराबर करेंगे ताकि हमें x का मान निकल जाए, ठीक है, क्या निकल जाए, x का मान निकल जाए, ठीक है, क्लियर समझ रहे। तो यहाँ पे घटाएंगे तो क्या होगा, 3n में से जो है ना वो आपको एगो n घटाएंगे तो क्या होगा 2n बचेगा, 2x बचेगा, x है तो x बचेगा और प्लस 2 बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस क्या होगा जी, तो प्लस यहाँ प्लस दिया हुआ जी, प्लस दिया हुआ, प्लस 2 दिया हुआ, प्लस 2 दिया हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, प्लस 2 हो जाएगा, तो इधर क्या होगा जी माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये प्लस माइनस क्या होगा, ये माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए 4x में से 3x चला है तो क्या बचेगा, x प्लस क्या बचेगा 1 बचेगा, ये ना बचेगा। अब यहाँ से निकलेगा 2x अब माइनस 2 बराबर इधर निकला क्या, x प्लस 1 निकला। अब यहाँ से 2x में से एगो x इधर आया है तो उसके बाद क्या बचेगा, तो उसके बाद यहाँ पर 1 और उसके बाद प्लस 2 बचेगा, तो 2x में से एगो x क्या बचेगा, x बचेगा, x बराबर क्या होगा 2 1 9 3, x बराबर क्या होगा जी 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको आप 2 मरते 3 मरते रिपीट कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में जाएगा सही जवाब, ठीक है। आगे जो प्रश्न दिया हुआ काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ, ठीक है, ये उसको समझिए। कहता है समांतर से डी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या है, तो a का मान कितना दिया हुआ, a का मान दिया हुआ 2, d का मान क्या हुआ तो a2 माइनस a1 होता है, आप जानते हैं, तो a2 का मान 7 माइनस 2 मतलब क्या होगा 5 होगा, तो d का मान क्या हो गया 5। उसके बाद क्या 10वां पद, तो 10वां पद क्या होता है a 10 बराबर क्या होगा, a 10 बराबर क्या होगा a प्लस 9d होता है, तो a का मान कितना है तो 2 प्लस 9 का 9 गुने d का मान कितना है जी 5 दिया हुआ, तो 9 5 45 प्लस 2 45 2 कितना हुआ 47 हो जाएगा, कितना हुआ 47, ऑप्शन नंबर सी में दिया करेक्ट आंसर। चलिए आगे जो प्रश्न कहता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न को देखिए। कहता है 2, √8, √18, √32 का पदांतर क्या होगा, मतलब पदांतर में मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या होगा कि इसमें से आपको जो पदांतर पूछ रहा है वो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, पदांतर निकालने के लिए क्या कैसे बनाएंगे, तो पदांतर जो निकलता है वो सार्वअंतर को ही पदांतर बोलते हैं, सार्वअंतर को क्या बोलते हैं पदांतर बोलते हैं। तो 2 को क्या लिख सकते हैं, तो पहले √2 दिया हुआ है इसको 1 गुने 2 लिख देंगे, √8 को क्या लिख सकते हैं, तो हम 8 का जो फैक्टर तोड़ेंगे, यहाँ देखिए 8 का मैं फैक्टर तोड़ के बताता हूँ, तो 2 गुने उसके बाद 4 उसके बाद 2 गुने 2, तो 2 का जो जोड़ा मिल रहा है, जो उसका जोड़ा मिल रहा है उसको बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं मिला उसको अंदर, तो हम क्या लिख सकते हैं 2√2। 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं, और 18 को क्या लिख सकते हैं 18 देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 से 2 9 18, 3 से 3 3 9, तो 3√2 लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं, ठीक है। 32 को क्या लिख सकते हैं तो 4√2 लिख देंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे 4√2। अब यहाँ पर इस तरह से बन गया, ठीक है। अब वो पदांतर निकालना, तो पदांतर निकालने के लिए क्या होता है, तो d बराबर a2 माइनस a1 होता है जी, ठीक है, a2 माइनस क्या होता है a1, ठीक है, क्लियर समझ रहे हैं, a2 माइनस a1। a2 का मान कितना दिया हुआ यहाँ देखिए 2√2 दिया हुआ, 2√2 माइनस, और a1 का मान कितना √2 दिया हुआ, ठीक है, तो 2√2 में से 1√2 जाएगा तो क्या बचेगा √2 बचेगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में जाएगा सही जवाब। चलिए आगे जो प्रश्न करता है काफी शानदार प्रश्न दिया हुआ, क्वेश्चन को समझिए बारीकी से और आंसर लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, आपके लिए बेस्ट ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, आपके लिए ये बोर्ड एग्जाम के लिए ये शानदार होने वाला है, ठीक है। तो आगे जो प्रश्न करता है वो इस प्रकार प्रश्न करता है कि समांतर से डी 14, 9, 4, -1 -6 का n पद होगा, nवां पद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इसमें nवां पद होगा, तो 24 का कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो nवां पद के लिए क्या करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 24 में जो है वो a का मान दिया हुआ कितना 14, उसके बाद यहाँ दिया हुआ क्या, तो यहाँ पर आपसे दिया हुआ d का मान, तो d का मान कितना दिया हुआ तो 9 दिया हुआ, ठीक है। आपको पता है n पद होगा, ठीक है, nवां पद आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है nवां पद आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना बताइए, तो आपको जो यहाँ निकालना है
वो एन का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? एन का वैल्यू, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? तो ये ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है? डी होता है। तो ए का मान कितना है? ए का मान 14, तो 14 का 14 प्लस और एन का मान निकालना है 1 इंटू डी का मान कितना है जी? तो 14 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? 14 में से 9 में से 14 जाएगा तो क्या बचेगा? तो 9 में से 14 जाएगा तो -5, 9 5 14 होता है -5 बचेगा, ठीक है। तो 14 प्लस प्लस माइनस माइनस यहाँ होगा माइनस, और 5 एन मतलब 5 एन और माइनस माइनस प्लस, तो 14 5 कितना? 19। तो 19 माइनस क्या हो जाएगा? 5 एन हो जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं, 19 माइनस 5 एन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ सही होगा, ठीक है। ये समझना है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है ना, क्वेश्चन नंबर 25 के बढ़ते हैं। तो 25 में दिया हुआ है कि बंटन दिया 1, 2, 3 का माध्य क्या होगा? तो देखिए माध्य आपको निकालना तो क्या होगा जी बताइए। जब आपको माध्य निकालना है 21 में एपी में मतलब समांतर श्रेणी में, तो क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्लियर? फॉर्मूला समझना है कि अंकों का योग क्या होता है। अंकों का योग अब बट्टा में क्या होगा? अंकों की संख्या, अंकों की क्या होता है? संख्या होता है, ठीक है। अंकों का योग बट्टा में अंकों की संख्या। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा? वो क्या बनेगा बताइए? तो वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, n प्लस 1 बट्टा में 2 निकलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बचेगा? सी बन जाएगा सही जवाब, ठीक है। आगे जो प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 26, वो इस प्रकार क्वेश्चन कहता है यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, सारा अंतर है, इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होता है? तो इसके लिए n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप जानते हैं कि n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर जो है ना 27 के बढ़ते, तो क्वेश्चन नंबर 27 में निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? तो समांतर श्रेणी में कौन नहीं है? तो यहाँ देख सकते हैं यही नहीं है, क्योंकि है ना इसका 0.3 यहाँ पे 0.33 यहाँ पे 0.333 होगा, तो डिस्टेंस बहुत सारा होगा, ठीक है। जब आपका डिस्टेंस बराबर है तो जैसे डी का मान यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? 4, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? 4। जब आपस में बराबर है तो ही जाके एपी होता है, नहीं तो नहीं होगा एपी, ठीक है। क्लियर समझना है। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 28, वो इस प्रकार समांतर श्रेणी में 2,7,12 का प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। आपको क्या करना है? प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो योगफल कैसे निकलता है? ए का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। डी का मान कितना दिया हुआ है? 7। उसके बाद यहाँ पर से निकालेंगे डी का मान, निकालेंगे d2 a2 माइनस a1, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। और यहाँ से निकालेंगे n का मान दिया हुआ 10, अब उसका योगफल निकालना। तो फॉर्मूला होता है a से n बराबर क्या होता है? n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है? d होता है। तो d का मान 10 और बट्टा में 2 इंटू में 2 अगुने a का मान क्या है? 2 प्लस n का मान 10 और माइनस 1 इंटू में d का मान क्या है जी? तो d का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो d का मान निकाले तो 5 दिया हुआ, तो 5 लिख देंगे। तो काटेंगे 5 मतलब तो 5, और उसके बाद होगा इंटू में 4 प्लस 9 5 45, तो 45 4 कितना हुआ जी? कितना हुआ जी? 49। 45 4 कितना हुआ? 49। 49 में से गुना करेंगे 5 मरते, तो 9 5 कितना हुआ? 45, और 5 होगा 20, और 4 कितना हुआ? 24। तो देखिए 245। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे प्रश्न कहता है कि 3 प्लस 7 प्लस क्या होगा जी? 3 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट डॉट एन पद, उसके बाद है ना इतना नहीं होता बराबर 7 दे देते, एन का मान क्या होगा यही पूछ रहा है। आगे जो प्रश्न करता है वो आपसे क्या पूछ रहा है? एन का मान पूछ रहा है, तो क्या होगा बताइए? तो 30 का सही जवाब क्या होगा बताइए? 30 का हम लोग कैसे बनाएंगे बताइए? 30 का हम लोग कैसे बनाएंगे? तो देखिए इसमें जो मान निकलेगा वो क्या होगा? तो कुल पदों का योग में से क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? कुल पदों की संख्या को घटाएंगे, उसके बाद यहाँ पर बराबर दे 7, इसको हम लाएंगे तो क्या होगा जी? तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको सोल्व करना है, सोल्व कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? 29 का बताइए क्या होगा सही आंसर? तो 29 का जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। क्या होगा? 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना होगा? 35 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंस कितना का है, तो देख सकते हैं ऐसे भी आप लगा सकते हैं। इसका डिस्टेंस कितना का है? तो 5 3 8 3 का डिस्टेंस है। इधर कितना का डिस्टेंस है? तो 2 का डिस्टेंस है।
तो 3 2 कितना हुआ 5, और उधर दिया हुआ 7, तो जब इसको गुना में करेंगे तो 5 7 कितना हुआ 35 हो जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल ट्रिक के हिसाब से लगा सकते हैं जिसमें n का पद निकलेगा, लेकिन ऐसे आपको सब्जेक्टिव की तरह से बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर दिया हुआ है, कहता है एक से लगातार 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में कौन होगा। तो एक से लगातार 3 प्राकृत संख्या कौन होता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। इसको हम लेंगे 1 + 2 + 3, और जब इसको माध्य निकालना पड़ता है तो कुल परिणाम उसको बट्टा में कुल संख्या दिया हो। ठीक है, तो कुल परिणाम कितना होगा, 1 + 2 + 3 बराबर क्या होगा 6, अब बट्टा में क्या वो अंक है तो 3, तो 3 बट्टा में 6 अंक काटेंगे क्या होगा, तो 2 मरतबा क्या निकलेगा यहाँ पर। ऐसे नहीं काटेंगे तो यहाँ पर ऐसे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काटेंगे तो 2 निकलेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो चलिए कोई बात नहीं है, इसी तरह से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे जो प्रश्न का उत्तर है क्वेश्चन नंबर 31, वो इस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ, एपी के प्रथम सामान्य पद 3x + 5 का सार अंतर क्या होगा। ठीक है, 3x + 5 का सार अंतर क्या होगा। ठीक है, 31 का बताइए क्या होगा, 31 का आप लोग बताइए क्या होगा जी। ठीक है, तो इसका जो सार अंतर निकालिएगा तो फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मान रखना पड़ेगा, x का मान रखना पड़ेगा 1 2 3 4 इस तरह से आपको रखना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर सपोज इसको ऐड करता हूँ तो कितना होगा, तो 5 3 8 हो जाएगा, तो इसका पहला पद 8 निकल जाएगा। उसके बाद 2 रखेंगे 3 6 5 कितना हुआ 11। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस देंगे 11 में से 8 जाएगा क्या हो जाएगा 3 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रथम 3 पदों का माध्य क्या होगा, प्रथम 3 संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो प्रथम 3 संख्या उसका माध्य क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, बताइए प्रथम 3 संख्याओं का माध्य क्या होगा, तब कोई भी संख्या लीजिए 3 उसका 1 2 और 3, इसको जोड़ेंगे तो 6 बट्टा में 3 3 दूने क्या होगा 6 2 हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी एपी में है। इसमें पूछ रहा है कि कौन एपी में है, तो बताइए 33 का क्या होगा, बताइए 33 का आंसर क्या होगा, कौन एपी में है बताइए, 33 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी देखेंगे जो कि एपी में है। ठीक है, एपी में है, इसको डिस्टेंस देखेंगे तो 4 का 2, उसको 8 का कितना है 4, तो यहाँ 2,4 ये एपी में नहीं है क्योंकि दोनों संख्या क्या आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पे भी देखेंगे तो क्या होगा जी, ये भी आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही है। ठीक है, आगे प्रश्न है, प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। पर अगर प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। ठीक है, तो प्राकृत संख्या का होता है 1 + 2 + क्या होता है 3, अब बट्टा में क्या होगा कुल परिणाम 3, तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 6 बट्टा में 3 काटेंगे क्या हो जाएगा 2 बचेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आगे पढ़ता है एपी 10,7,4 का 30वां पद क्या होगा, तो ए का वैल्यू 10 है और डी का मान क्या है, तो 7 में से 10 जाए तो क्या हो जाएगा -3 बचेगा, तो 30वां पद पूछा था क्या होगा, तो ए 30 बराबर जो होगा a + 29 डी हो जाता है, क्या होता है a + 29 डी, ए का मान कितना है 10 अब प्लस 29 गुण्य डी का जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ, तो आपको निकाले 10 7 में से 10 जाए तो -3 है, तो -3 इसको गुना करेंगे तो 10 प्लस 7 3 7 क्या होगा 9 3 27 के साथ 2 और 3 दूना 6 2 कितना होगा 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा -77 निकलेगा, क्या निकलेगा 87 में से 10 जाएगा -77, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी सी। ये बहुत ही बीबीआई प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में 100% 2023 बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो को स्किप ना कीजिए। ठीक है, आगे पूछना है एपी में इतना इतना दिया होता है 11वां पद फिर से निकालना है, ए का मान कितना होगा -3, तो ए का मान -3 दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद डी का मान क्या है, तो डी का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो डी का मान कैसे निकालेंगे बताइए, तो डी का मान जो आपको निकालना है वो कैसे निकालेंगे बताइए, डी का जो वैल्यू हो क्या निकालेंगे, तो डी का जो वैल्यू हो वो ऐसे निकालेंगे a2 - a1। ठीक है, a2 का मान -1/2 और माइनस a1 का मान -3। ठीक है, तो 1/2 और माइनस माइनस क्या होगा +3 हो जाएगा, बट्टा में एलसीएम करेंगे क्या होगा, तो 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 2 में से 2 बाहर करेंगे तो क्या मतलब 1 1 से -1, उसके बाद प्लस उसके बाद 3 दूना 6, तो 6 में से क्या -5/2 हो जाएगा, कितना होगा -5/2। अब आपको 11वां पद निकालना है। ठीक है, तो 11वां पद जब आपको निकालिएगा तो इसका जो मान आएगा
वो क्या आएगा? तो 36 का जो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर कहेंगे सर जी इसका डी यानी कि 22 आ जाएगा। क्या आएगा? 22 आ जाएगा सही जवाब। क्लियर समझ रहे? चलिए आगे प्रश्न करता है, देखिए आगे प्रश्न करता है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है ए, प्रथम पद ए और साधारणतः ए। तो प्रथम n पदों का योगफल पूछा है तो क्या होता है? n मात्रा 2 इंटू ये होगा। ऑप्शन नंबर जो है ना वो क्या होगा? वो बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आगे प्रश्न दिया हुआ 38 में कहता है यदि समांतर श्रेणी का सारा बनता -2 तो nवा पद जो है ना n का वैल्यू क्या होगा? a17। तो a17 का मान निकालेंगे, सारा अंतर दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले प्रथम पद निकालना पड़ेगा। ठीक है, प्रथम पद निकालेंगे सारा अंतर निकल जाएगा। तो ए आपने a17 निकालेंगे, a17 वाला क्या होता है? तो a प्लस 16d होता है माइनस उसको a13 निकालेंगे तो क्या होगा? a प्लस 12d होगा। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान रखेंगे 16d, तो 16 का 16 d का मान रखेंगे माइनस का मान, फिर a का मान, फिर 12 और d का मान, इसको घटा देंगे मान निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मान आएगा तो d आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? a निकालना है। ठीक है, तो a निकालने के लिए आपको है ना मैं बता रहा हूँ a आपको जो है ना उसी तरह से नहीं a2 - a1 का फॉर्मूला लगाकर आप इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 30 का जो 8 का जो सवाल है उसका जो आंसर है वो क्या होगा जी? तो ऑप्शन नंबर जो है ना -8 आ जाएगा। क्या आएगा? -8 हो जाएगा इसका सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम 38 प्रश्न के लिए कर लिए, जिसमें कोई वीवीआई प्रश्न जितना भी था तो सारा कर लिए सभी। दोस्तों ये वीडियो पसंद है, छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।